नमस्ते भारत। मैं एडवोकेट शिव कुमार, अवाल लॉयर्स लॉ फर्म से आपका लीगल पार्टनर। अखबार का ई पेपर और कॉपीराइट के संदर्भ में क्या कानून है, इस पर हम आज बात करते हैं। आज दैनिक भास्कर की एक प्रमुख खबर देखी जिसमें अखबार का ई पेपर डाउनलोड करना और उसे फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप या टेलीग्राम के मार्फत किए जाने वाले ग्रुप एडमिन पर कानूनी कार्रवाई को इंगित करता है, जिसमें बताया गया है कि इंडियन न्यूज़ सोसाइटी के आगाह पर ये उनके द्वारा ये प्रकाशित खबर है। आपको बता दें, समाचार पत्र भारत में आरएनआई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की श्रेणी के अंतर्गत पंजीबद्ध होते हैं। उनका प्रिंटिंग होना अनिवार्य है। ई पेपर को लेकर आरएनआई की कोई स्पष्ट ना तो गाइडलाइन है, ना ही कोई अनुमति है, ना उसके संदर्भ में आज तक कोई आरएनआई जारी किया गया है। तो कॉपीराइट उस अखबार के संदर्भ में या उसकी न्यूज़ को सर्कुलेट करने के संदर्भ में व्हाट्सएप या उसके एडमिन पर जो कार्रवाई की बात कही जाती है, तो सबसे पहले यह है कि ई पेपर आरएनआई के अंतर्गत कवर ही नहीं है। दूसरा रहा उसके कंटेंट की बात, तो कंटेंट पे सबसे पहला अधिकार उस संवाददाता, उस फोटोग्राफर का है जो खबरों का संचयन करता है। वो भी पीआरबी एक्ट के अंतर्गत करेगा और उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। इसके बाद हम बता दें कि अखबार का जो कंटेंट्स जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा या जिस प्रिंटिंग मशीन से आने से पहले जो तैयार होता है और उसके बाद उसका पीडीएफ कन्वर्जन होता है जो एडोब रीडर के स्पेसिफिक पीडीएफ वर्जन पे है, तो क्या उन अखबार या समाचार पत्र मालिकों ने एडोब रीडर के कॉपीराइट्स के अधिकार ले रखे हैं? क्या वो कॉमर्शियल ले रखे हैं? तब वो उसके इस्तेमाल को ही आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें कि कॉपीराइट एक्ट के तहत उल्लंघन तब माना जाता है जब कोई भी ऐसी सूचना जिसके सर्वाधिकार सुरक्षित किसी एक व्यक्ति या एजेंसी के पास हो, बिना उसकी अनुमति के उसको खुद के व्यावसायिक पर्पज से इस्तेमाल किया जा सके या उसकी कॉपी तैयार करके बाजार में उतारी जा सके, तो उसके कॉपीराइट के उल्लंघन होता है। आपको स्पष्ट कर दें कि कॉपीराइट जानकारी के अभाव में बिना किसी व्यावसायिक लाभ प्राप्त किए ज्ञानार्जन एवं शोध कार्यों में प्रयुक्त कंटेंट रेफरेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है और उसका बिना किसी छेड़छाड़ के आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो ये कॉपीराइट की उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही यह भी बता दें कि अखबार वालों ने जो ये कार्रवाई की है, कॉपीराइट्स के अधिकार उनके हैं। हम ग्राहक उस अखबार को खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद उस रद्दी को एकत्रित करते हैं, तो रद्दी को एकत्रित करने के बेचने से पहले भी हमें मालिक से परमिशन लेनी होगी, अथवा वो एक कीमत चुकाकर हमसे वो रद्दी वापस ले सकता है, तो उसके कॉपीराइट के अधिकारों की कहीं ना कहीं सुरक्षा हो सकती है। सभी समाचार पत्रों को भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनुदान, रियायत और कई चीज़ों में छूट का प्रोविजंस है, जैसे कि औद्योगिक भूखंड, बिजली, कागज़, रियायती दर पर कागज़, इंपोर्ट की हुई प्रिंटिंग मशीनें, यातायात, रेलवे, रोडवेज और हवाई यात्राओं में विशेष रियायतें का प्रोविज़न है। जब ये प्रोविज़न आम जन के हित के लिए पहुंचाने वाले उस समाचार से है, तो कॉपीराइट के अधिकार किसी एक के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होना भी बड़ा गंभीर विषय है। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना या गाइडलाइन जारी नहीं की है। आपको ज्ञात हो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित कोई भी खबर साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं है। आईएनएस द्वारा दिया गया या आगाह किया गया या व्हाट्सएप ग्रुप को के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसको खुद को पहले आरएनडी कर लेनी चाहिए कि कॉपीराइट के अधिकार उसके पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं अथवा नहीं। उसमें लठ मारना या आदमी को भय में डालना कानूनन विरुद्ध है।
आप हमारे साथ बने रहिए कानून से संबंधित जानकारी के लिए एवं इसी अपडेशन के लिए। मैं एडवोकेट शिव कुमार आवार लॉयर्स लॉ फर्म से IPR एक्सपर्ट। कॉरपोरेट लीगल टैक्सेशन व IPR से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8290123456। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या कॉल करें। थैंक्स। नमस्कार।